चलिए देखिए एक स्टोरी क्या है, बहुत अच्छा स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए आप लोग रेडी हो तो, है ना। स्टोरी क्या है सर? स्टोरी है एक, क्या है स्टोरी दो, हाँ एक पर्सन का है, एक व्यक्ति का है, जो क्या है एक लकड़हारा है। स्टोरी देखिएगा डियर, बहुत अच्छा है, आपको लास्ट में बहुत सीख देने वाला है। एक लकड़हारा होता है डियर, उसमें एक क्या होता है, एक ऋषि मुनि भी होता है, क्या होता है साधु होता है। और साधु जानते हो क्या होता है? साधु हर दिन जाता है फॉरेस्ट में भी, और लकड़हारा भी क्या करता है, फॉरेस्ट में हर दिन जाता है, जंगल में हर दिन जाता है। लेकिन जानते हो साधु क्या करता है? साधु वहां पर जंगल में ध्यान करता है, लेकिन लकड़हारा क्या करता है? लकड़ी को काटता है, पेड़ को काटता है। ऐसा क्रिया क्या चल रहा था, बार बार ऐसा दोहराया जा रहा था, दोनों दोहरा रहा था, हर बार ऐसा ही हो रहा था। एक दिन साधु ने उसे क्या किया, लकड़हारे को पास में बुलाया कि तुम डेली डेली तुम तो आते हो, लकड़ी काट के जाते हो, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि इससे इस जंगल के आगे भी कुछ होगा ना, उसके आगे क्यों नहीं जाते हो? इसके आगे तुम जाओ, इसके आगे क्या मिलेगा आपको? इसके आगे आपको चंदन का वन मिलेगा, चंदन का पेड़ मिलेगा। तो बोलता है ऐसा है क्या? उसके बात को मानता है और क्या करता है, जाता है। और जाता है तो सच में डियर उसको क्या मिलता है? चंदन का पेड़ मिलता है। अब लकड़हारा इस चंदन चंदन को, पेड़ को काटता है, और काट कर बोलता है कि हाँ ऋषि मुनि से मिलता है तो बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद भी करता है, कहता है कि क्या है, अब कितने दिन पर लकड़हारा आने लगता है? अब लगभग सप्ताह दिन पर आता है। एक सप्ताह के बाद एक वीक के आने आने लगता है ना। अब लकड़हारा को चंदन बेचकर बहुत ज़्यादा उसको क्या हो जाता है, इनकम मिल जाता है, इसीलिए क्या होता है, अब सप्ताह में आता है, सप्ताह में एक बार आता है। जस्ट उसके बाद वही काम को क्या करने लगा, दोहराने लगा, लंबे टाइम तक फिर से करने लगा, क्या करने लगा, लंबे टाइम तक चंदन के पेड़ काटने लगा, ऐसा ऐसा। फिर से एक बार ऋषि मुनि मिले से क्या बताते हैं उसको, अरे इसके बाद भी तो जाकर देखो कि इसके बाद भी कुछ होगा, चंदन के वृक्ष के पेड़ के भी बाद कुछ होगा। तो कहता है क्या हो सकता है इसके बाद? उसके बाद बताते हैं, इससे बाद जाओगे ना तो क्या मिलेगा आपको, सिल्वर का खदान मिलेगा, चांदी का क्या मिलेगा, खदान मिलेगा। तो जाओ उससे उससे अगर अगर वो लेते हो तो क्या करते हो, बहुत लंबे टाइम बाद आना, आराम से आराम कर सकते हो। तो भी जाता है इंसान, अब फिर उस पर विश्वास करता है, फिर से सही में क्या रहता है, सही में चांदी का खदान मिलता है उसमें। और चांदी का खदान जो मिलता है ना लकड़हारे को, तो क्या करता है अब 6 महीना पर, लगभग महीनों पर आता है, 2-3 महीना या 6 महीना पर आता है। फिर उसको फिर एक बार मिलते हैं ऋषि मुनि, कि फिर वही काम दोहरा रहे हो हमेशा, अब इसके बाद भी तो जाओ, इससे आगे भी कुछ तो होगा। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऋषि मुनि, हाँ तो होगा तो बताते हैं। उससे पूछता है कि क्या होगा, तो बोलते हैं इससे आगे जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, सोना मिलेगा, सोने का खदान मिलेगा। तो सही उसके बात मानकर फिर से जाता है, तो फिर क्या मिलता है उसको, सोने का खदान मिलता है। और फिर व्यक्ति कितना होता है, अब लगभग सालों में एक बार नहीं, सालों में नहीं, 6 महीना 12 महीना के बाद एक बार आता है और ले जाता है। फिर क्या होता है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या हो रहा था, अमीर बनता जा रहा था। लास्ट में फिर एक बार मिलता है सोना का खदान लेने आते समय, उससे बोलता है कि इसके बाद भी तो जाओ, आगे तो कुछ होगा। तो क्या बोलता है, इससे आगे क्या होगा? तो बोलते हैं हीरा का खदान मिलेगा। तो हीरा का खदान सही में जाता है, उस पर विश्वास करता है, सही में मिलता है। अब व्यक्ति साल 2 साल पर एक बार आता है और मिलता है, तो इतना अमीर बन चुका होता है ना, कि उस ऋषि मुनि के पास जाता है, तो फिर बोलता है ना, एक गधे तुम्हें और आगे भी तो जाना चाहिए, इसके आगे भी तो कुछ होगा, तुम क्यों नहीं सोच रहे हो? तो बोलता है इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे बोलते हैं कि इसके आगे कौन है, इसके आगे हम है ना। ऋषि मुनि बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं क्या है, इसके आगे हम है। क्यों बोलते हैं ऋषि मुनि? कहते हैं कि मेरे पास क्या है, सारा चीज का सेटिस्फैक्शन है, सारे चीज होने के बावजूद मैं जानता हूँ कि सारा चीज कहाँ पर है, चंदन कहाँ पर, सोना कहाँ, चांदी कहाँ, हीरा कहाँ। फिर भी क्या मेरे पास क्या है, सच्चा संतुष्टि है ना, रियल सेटिस्फैक्ट्री है, जो आपके पास, तुम्हारे पास कभी नहीं है। तुम हमेशा जाते रहे, लेकिन मुझसे कभी आकर पूछे कि क्या है, आप जानते हुए भी क्या है यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, है ना। रियल सेटिस्फैक्ट्री क्या है डियर, सबसे बड़ा चीज है ना। चलिए आप लोग अगले क्लास में मिलेंगे।